Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Professor Amna Ilyas with the third session of verb correction and its rules. आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंडीशनल सेंटेंसेस का है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन आज हम इसकी इंशाल्लाह अज़ीज़ अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कैसे इसको कंटिन्यू करना है. राइट. कंडीशनल सेंटेंसेस की बेटा 3 टाइप्स होती हैं. टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस एंड टाइप 3. तो इन तीनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं और कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जिनको जहन में रखना जरूरी होता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप 1. टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस शो करता है पॉसिबल कंडीशन को एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट, यानी कोई ऐसी कंडीशन जो पॉसिबली इट कुड हैपन और इसके पॉसिबल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, कोई आउटकम हो सकते हैं इसके, उसको हम टाइप 1 कंडीशन सेंटेंसेस में रखते हैं. इन कंडीशन सेंटेंसेस के नॉर्मली 2 पोर्शंस होते हैं, या कह लें 2 पार्ट होते हैं. एक होती है इफ क्लॉज और दूसरी होती है मेन क्लॉज. ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है. अब इस सेंटेंस में देखेंगे व्हाट विल यू डू इफ यू मिस द एग्जाम. ऐसे सेंटेंस में आपने देखना है कि जो मेन क्लॉज है उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, और जो इफ क्लॉज है उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आया है. आप देखें तो आपकी जो मेन क्लॉज है उसमें है व्हाट विल, यानी विल आ गया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है डू. तो अगर हम इफ क्लॉज में देखें तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वो क्या है, मिस है. ठीक है, और ये वर्ब कौन सा वाला आ रहा है, यानी अगर हम इसको देखें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट ये जो टेंस है हमारे पास ये इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, यानी जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. मैं इसको INDEF से लिख रही हूँ. ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे तो आप देखिए ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम सेंटेंसेस जो टाइप 1 कंडीशन सेंटेंस में होंगे, एक में विल या शैल आ जाएगा, तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. ठीक है, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि मेन क्लॉज ऐसा भी हो सकता है कि वो बाद में आ जाए और इफ क्लॉज पहले आ जाए, तो आपने इसको उल्टा नहीं करना. तो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पे चले जाते हैं. द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. इफ क्लॉज कौन सी होती है, इफ के बाद वाला सेंटेंस पूरा इफ क्लॉज होती है, और इफ से जो पहले वाला या अदर जो सेंटेंस है वो मेन क्लॉज होती है. We may use the modal verb in type 1 to show some suggestion, permission or certainty. हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हम जैसे यहाँ विल का यूज़ किया गया है, हम विल की बजाय हम मॉडल वर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे इफ ही कॉल्स यू, यू शुड गो. तो आप देखें हमने क्या पढ़ा यहाँ इस वाले सेंटेंस में कि विल या शैल आएगा और दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो हम बाज़ औक़ात मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, वुड, शुड, माइट, मे, कैन, कुड वगैरह. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में हम क्या देखेंगे, अगर तो एक पार्ट आपको मिसिंग है, फॉर एग्जांपल इफ क्लॉज में अगर आपको वर्ब मिसिंग है, आपको ऑप्शन दी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि दूसरे सेंटेंस में क्या आ गया. अगर तो मॉडल वर्ब आ गया तो इसका मतलब है आप दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे. अगर यहाँ विल आ गया तो भी आप इफ क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे. ठीक हो गया. और अगर यहाँ इफ क्लॉज में आपको वर्ब दिया हुआ है, दूसरी तरफ मिसिंग है, तो आप इसी रूल को जहन में रखते हुए विल, शैल या मॉडल वर्ब को दूसरी तरफ अप्लाई करके इसको सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए शी में पास इफ शी वर्क्स हार्ड. अब यहाँ पे आप देखें इफ क्लॉज में अगेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम कोई मॉडल वर्ब भी लगा सकते हैं और विल शैल भी लगा सकते हैं. यानी शी विल पास इफ शी वर्क्स हार्ड, जुमला ठीक है. शी मे पास इफ शी वर्क्स हार्ड, इस तरह भी सेंटेंस ठीक है. ठीक है, तो दोनों सूरत हाल में सेंटेंस ठीक होगा. लेकिन पहचान क्या है,
दो पार्ट होंगे सेंटेंस के, एक मेन क्लॉज होगी, एक इफ क्लॉज होगी, और इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, अदर मॉडल वर्ब या विल शैल यूज होगा। अब आ जाते हैं जी हम टाइप 2 कंडीशन सेंटेंस पे। टाइप 2 कंडीशन सेंटेंस में जो चीज नोट करने वाली है कि ये एक्चुअल सिचुएशन पे बेस करते हैं सेंटेंस, लेकिन इसका जो आउटकम होता है वो नॉर्मली हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, यानी ये मफरूजे पे कायम किए गए सेंटेंस होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। इसमें ज्यादातर टाइप 2 सेंटेंसेस में पास्ट टेंस को फॉलो किया जाता है, जबकि टाइप 1 सेंटेंस नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। आप देखें, इफ यू रियली लव्ड हर यू वुड नॉट स्कॉल्ड हर। अब यहाँ पे क्या आ गया है, इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो जब यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आई एम श्योर कि हम इसकी मेन क्लॉज में क्या करेंगे, वुड यूज करेंगे। ठीक है, और वुड शूड के साथ आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, लिहाजा यहाँ फर्स्ट ही लगेगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देख लें, इफ आई वर टॉलर आई वुड टच दिस फैन। अच्छा, अब देखें यहाँ वर्ब क्या है, अगेन ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ क्या आएगा, वुड आएगा। तो हम इसको आइडेंटिफिकेशन में इस चीज को जहन में रख सकते हैं कि टाइप 1 सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है या फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन टाइप 2 कंडीशन सेंटेंसेस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यही वजह होती है कि हम मेन क्लॉज में वुड को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वी माइट बाय अ लार्ज हाउस इफ वी हैड मोर मनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आप देखिए एक इफ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में क्या आ रहा है, मॉडल वर्ब आ रहा है, और इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, इफ आई हैड मोर मनी। तो हैड किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है या पास्ट में आता है? इट इज ऑब्वियस कि ये पास्ट में आता है और पास्ट परफेक्ट में आता है। तो जब पास्ट में आता है तो लाजमी बात है कि हम इसकी मेन क्लॉज को भी जो है वो मे की बजाय माइट यूज करेंगे। अगर विल है तो विल की बजाय हम वुड यूज करेंगे। शैल यूज कर सकते हैं तो उसकी बजाय हम शुड यूज करेंगे, यानी हम उसकी सेकंड फॉर्म पे चले जाएंगे। नीचे इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। इट इज करेक्ट टू यूज आई वर इंस्टेड ऑफ आई वाज इन दीज सेंटेंसेस। यानी एक और पहचान टाइप 2 कंडीशन सेंटेंसेस की क्या है कि यहाँ पर जो है वर यूज होता है आई के साथ, आई वाज नहीं लगता है। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टाइप 2 कंडीशन सेंटेंस है। और इसके अलावा इसमें भी हम मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम टाइप 1 कंडीशन सेंटेंसेस में करते हैं। लेकिन फर्क कैसे पता चलेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से पता चलेगा और इफ क्लॉज से पता चलेगा। ठीक है, अगर इफ क्लॉज में पास्ट टेंस है इसका मतलब ये कि ये कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 2 का। अब देखें जी टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में क्या है कि आप देखेंगे इट शोज द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन इम्पॉसिबल कंडीशन। यानी कंडीशन ऐसी है जो इम्पॉसिबल है लेकिन उसके रिजल्ट्स हम पॉसिबल सिचुएशन पे बेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम ले आते हैं टाइप 3 कंडीशन सेंटेंसेस में। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमने क्या देखना है कि इसमें भी दो ही पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, तमाम कंडीशन सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं, एक मेन क्लॉज होती है और एक इफ क्लॉज होती है। अब देखें इफ क्लॉज में देखें, इफ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव गेट थ्रू एग्जाम्स। इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, पास्ट टेंस है और क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, स्पेसिफिकली हैड आ रहा है। तो जब यहाँ पे हैड आ रहा है तो हम मेन क्लॉज में क्या लगाएंगे, वुड हैव लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हम मेन क्लॉज में क्या लगाएंगे, वुड हैव लगाएंगे, या कुड हैव लगा सकते हैं या शुड हैव लगा सकते हैं। तीनों ठीक होंगे क्योंकि तीनों मॉडल वर्ब्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, आई कुड हैव बीन ऑन टाइम इफ आई हैड मेट द ट्रेन। तो आप देखें इफ क्लॉज में हैड आ रहा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो
اگر if clause میں had پلس تھرڈ فارم ہے تو ہم اس کی فرسٹ آپشن پہ جائیں گے، یعنی مین کلاز پہ جائیں گے تو کیا لگا دیں گے؟ could have been لگا دیں گے. تھرڈ سینٹینس میں آ جائیں if she had given me her email I would have written her the address. ایسے سچویشن میں بھی آپ دیکھیں if clause اب پہلے آ گئی ہے، if میں کیا آ رہا ہے had given، تو it is sure that کہ ہم مین کلاز میں would have been یا should have been یا could have been یا might have been لگا کے اس سینٹینس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے ایگزام میں اس کی آپشن ان تینوں چاروں میں سے کون سی دی ہوئی ہے. آپ اس کی بیسٹ پاسبل جو آپشن ہے اس پہ ٹک مارک کریں گے. اب آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی جانب. تو ایکسرسائز میں میں نے یہاں آئیڈینٹیفائی تو کر دیا ہے کہ کون سا سینٹینس جو ہے وہ فرسٹ کنڈیشن کا ہے، کون سا سیکنڈ کا ہے، کون سا تھرڈ کا ہے، لیکن اس کی جو کریکشن ہے وہ آپ خود کریں گے. میں صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں کہ کہاں کیا مسٹیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں وربس کو انلائن کروں گی، آپ اس کے رولز کو اسٹڈی کریں گے اور اس کو پھر سالو کریں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فرسٹ سینٹینس میں if he came I will go. ٹھیک ہے، یہاں مین کلاز میں will go آ گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں if کلاز میں کیا آئے گا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ چینج کریں گے. یہ فرسٹ کنڈیشن ہے. if he work hard، پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ مسٹیک ہے. آپ اس کو دیکھیں گے کیا مسٹیک ہے. he will pass، یعنی کہ مین کلاز میں اگر will آ گیا ہے تو جو if کلاز ہے اس میں یہاں کون سا ورب آنا چاہیے یہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، بلکہ یہاں خود سالو کریں گے. if he will come to me I would help her. اب دیکھیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سیکنڈ کنڈیشن کا، کیونکہ یہاں پہ کیا آ گیا ہے مین کلاز میں would آ گیا ہے، اور اگر مین کلاز میں would آ گیا ہے تو if کلاز میں کیا آئے گا. یہ آپ نے اس کو خود سے سالو کرنا ہے. رولز آپ کو دے دیے گئے ہیں اور آپ کو سمجھا بھی دیا گیا ہے. اسی طرح نیچے والا سینٹینس دیکھیں، یہ بھی سیکنڈ کنڈیشن کا ہے. if she was judge. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سیکنڈ کنڈیشن میں ہم ور اگر لگاتے ہیں تو اٹ وڈ بی کریکٹ، تو یہاں پہ ہم ور بھی لگا سکتے ہیں. if she were the judge she would judge this case. تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس کوشچن کے بارے میں یا اس سینٹینس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے تھا. نیکسٹ جو ٹو سینٹینسز ہیں وہ تھرڈ کنڈیشن سے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹینس میں کیا ہے، ہیڈ ہے اور پلس ہیلپ ہے. if کلاس میں اگر ہیڈ پلس تھرڈ فارم آ رہی ہے تو دوسری طرف ہم نے جو مین کلاس ہے اس کے ہم ورب کو چینج کریں گے. آپ اس کے رول کو دیکھیں گے. اور تھرڈ میں دیکھیں I would have been on time if she had not come. تو یہاں پہ بھی دیکھیں if کلاس میں had پلس ورب کی تھرڈ فارم آ گئی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ لگایا گیا ہے مین کلاس میں I would have been. تو آپ کے لیے دو ٹاسک میں چھوڑے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں. وہ کیا ہیں کہ آپ یہ دو سینٹینسز جو ہیں جن کو میں نے اسٹار مارک کیا ہے آپ ان کو دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ سینٹینس کریکٹ ہیں. اگر کریکٹ ہے تو کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ان میں کیا کریکشن ہونی چاہیے. تو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو دوبارہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.